मित्रों, राम राम, जय भारत। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, आज आपको पता है, मतलब खुद आज मुझे पता चल रहा है और मैं तो ऐसा कहूंगा कि यह एक बहुत ही दुखदाई और बड़ा ही मतलब कह लीजिए कि मेरे लिए तो हृदय विदारक है कि मतलब इतिहास में जाना पड़ेगा। थोड़ा इतिहास के मतलब इतिहास भी कैसा है कि आज से 70 साल पहले का इतिहास है ना, जबकि एक फॉर्मली प्रधानमंत्री हुए थे, जब डेमोक्रेसी की सच सही मायने में हत्या करके ही सुपरसीडेड समवन हु वाज इन मेजोरिटी विथ 14 वोट्स, और वो एक वोट पाए हुए व्यक्ति भारत के सो कॉल्ड प्रथम प्रधानमंत्री हो गए थे। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू जी की। तो उनके बारे में आज एक बड़ा सनसनीखेज चीजें सामने आई। ट्विटर पर देखा, कुछ हैंडल्स पर देखा मैंने, और साथ में यूट्यूब में देखा मैंने। तो मेरे लिए तो बड़ा ही एक पीड़ादायक वृतांत था कि 1954 में 1954 में सऊदी अरेबिया के द देन किंग, जिनका नाम होता था सऊदी बिन अब्दुल अजीज, यह भारत के दौरे पर आए थे। और इनका दौरा कोई एक दिन दो दिन का नहीं था, 17 दिन का दौरा था। उस समय पर साहब ये वाराणसी गए अपने दौरे में, और वहां पर पहुंचने पर तो द देन दैट एक्सीडेंटल हिंदू एंड इवन आई विल से एक्सीडेंटल इंडियन, हाँ वो इंडियन रत्न है तो हम उनको इंडियन रत्न ही मानेंगे भाई। उनकी पार्टी को बड़ा कोफ्त है इंडिया शब्द से, इंडिया नाम से, रादर इट्स नॉट जस्ट, हाँ ये तो शब्द ही है। देश तो हमारा भारत ही है, इंडिया दैट इज भारत, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता भी है। तो साहब इनके जब वाराणसी पहुंचे और जहां से इनका कॉन्वॉय निकलता था, वहां पर उस समय पे जितने भी मंदिर होते थे वाराणसी में, है ना, तो उनको ढक दिया जाता था। इवन कि हमारे शिव शंभू, मतलब जिनको अब क्या बाबा विश्वनाथ, हमारे हमारे लिए महादेव, और मतलब हम उनकी महिमा नहीं गा सकते। और उनके भी मंदिर को, है ना, जो हमारे लिए बहुत बड़ा तीर्थ होता है हम सनातनियों के लिए, तो उस मंदिर को भी पर्दे में कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि उस समय पर दौरे पर आए हुए, अपनी विजिट पर आए हुए सऊदी अरबिया के किंग सऊदी बिन अब्दुल अजीज को प्लीज किया जा सके, क्योंकि उनकी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार वो बुत परस्ती को हराम मानते थे, मानते हैं, मतलब उनके समाज में बुत परस्ती को हराम मानते हैं। बट भाई हमारे सनातन धर्म में तो हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति में हमको हमारे ईश्वर की झलक नजर आती है, हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हमारे लिए तो वे साक्षात जिस भी मूर्ति की, जिस भी देवता की आप पूजा कर रहे हो, चाहे वो प्रभु श्री राम हो, है ना, माता महालक्ष्मी हो, शिव हो, माता सती हो, या आप कोई भी देवी देवता की मूर्तियों का विग्रह ले लीजिए, तो उसमें हम सनातनी अपने उस भगवान के फॉर्म को हम जीवंत रूप में पाते हैं। तो खैर, तो साहब उनके मतलब वो जो सऊदी किंग थे, उनको प्लीज करने के लिए, मतलब सोचिए, ये कांग्रेस की, मतलब ये जो अपीजमेंट पॉलिसी है फ्रॉम डे वन ऑफ हिज serving as a प्राइम मिनिस्टर, इट वाज ऑन। और यह तो बड़ा, मतलब एक तरह से कह लीजिए बहुत बड़ा खुलासा किया, जो भी यूट्यूबर्स ने बताया, इवन ट्विटर पे भी, पांचजन में भी इस बात का उल्लेख किया गया। तो हम सनातनियों को इस विषय पर वास्तव में बहुत धक्का लगा, और इट्स अ हाइट ऑफ, आई विल से, कि अपीजमेंट दैट कंटिन्यूड
जिस दिन अब बार बार उनका क्या नाम लेना, तो ये तब से चलता आ रहा था, जिस पर ब्रेक लगाया हमारे आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की राह पकड़ी कि हम तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते कि किसी एक धर्म के मजहब को हम साइडलाइन कर दें या मलाइन करें और उसकी कीमत पर हम किसी एक और समाज को इतनी तवज्जो दें कि कभी कभी ऐसा फील होने लग जाए जो दूसरी कम्युनिटी है कि दे आर फार सुपीरियर देन देमसेल्व्स। खैर, एनीवे साहब, अब ये तो बहुत बड़ा एक खुलासा था जो पब्लिक डोमेन में आया। और दूसरी बात, मतलब क्या है कि देखिए, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी के या भारत के प्रेसिडेंसी में G20 का समिट ऑन हुई है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, तब से कांग्रेसी खासतौर पे बौखला गए हैं। मतलब उनके लिए तो ऐसा है कि जैसे मतलब उनकी कोई उनके मुंह का निवाला कोई छीनकर ले गया हो। इट साउंड्स एज लाइक दैट। क्योंकि देखिए, उनका पहले का अगर आप समय याद करें तो जब भी कोई कोई भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आता था, तो एक परिपाटी सी थी कि सोनिया गांधी कोई भी ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं थी, राहुल गांधी कभी कोई एक ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं थे, परंतु उस राष्ट्राध्यक्ष को सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से बिल्कुल उस प्रकार से मिलवाया जाता था जैसे कि सारे कर्ता धर्ता इस राष्ट्र के वे ही हों। और मतलब इट वॉज रियली, मैं आज भी बोलता हूं कि मुझे तो सबसे ज्यादा वह तस्वीर झकझोरती है कि जिसमें राहुल गांधी जी कोई एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग पीछे खड़े हुए हैं अलोंग विथ सोनिया गांधी जी। मैं आज तक मेरे लिए पहेली है कि राहुल गांधी उस एमओयू पर जो साइन कर रहे थे वे किस हैसियत से कर रहे थे। एट दैट टाइम वे सिर्फ एक सांसद थे, तो सांसद तो और 540 प्लस हमारे देश में होते हैं, तो सबके क्या साइन थे क्या उस एमओयू पर। खैर, अब देखिए कांग्रेस की बौखलाहट का हद देखिए, अभी भी वे खड़गे जी को नहीं बुलाया गया, उसको लेकर मेरे को मतलब किसी ने बहुत अच्छा तंज कसा है कि मोदी जी जब 80 करोड़ लोगों को एक लंबे समय तक फीड कर सकते हैं, तो अरे खड़गे जी को बुला लेते तो कितना खा लेते, उनको भी फीड करा देते तो कितने खाना भोजन खड़गे साहब खा लेते कि ये एक अपूर्णी क्षति जैसा हो जाता। तो उनका वह व्यंग, वो तंज मैंने ट्विटर पर देखा था, तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। ये वही खड़गे जी हैं जब 15 अगस्त के दिन बकायदे इनको इनविटेशन दिया जाता है, इनके वीआईपी लॉन्ज में इनके लिए सीट आरक्षित होती है, तो 3-4 ऐसे अनर्गल बयान, वो एक्सक्यूज देकर कि 9:20 पर मुझे अपने कार्यालय में झंडा फहराना था, उसके लिए लेट हो जाता, मेरी आंख में प्रॉब्लम थी, और फिर प्रोटोकॉल के तहत पहले प्रधानमंत्री जी को रवाना किया जाता, फिर होम मिनिस्टर को, फिर डिफेंस मिनिस्टर को, इस उसमें मैं लेट हो जाता, मैं अपने कार्यालय में झंडे फहराने के लिए मेरे को समय नहीं मिलता। मतलब ऑल सच पैथेटिक रीजंस। ठीक है ना, मतलब एक साहब हैं, मैं उनको देख रहा था कि मनहूसियत फैलाना जैसा काम था कि इनको बुलाओ तो भी मनहूसियत फैलाने से बाज नहीं आएंगे, ना बुलाओ तो और भी ज्यादा इनको मनहूसियत फैलानी है। आज मरे जा रहे हैं कि हमको इनविटेशन नहीं मिला, इनविटेशन नहीं मिला। क्यों दे आपको इनविटेशन? आपको राष्ट्रीय पर्व में तो जाने में कोफ्त होती है, क्योंकि आपकी मैडम नाराज हो जाएंगी, आपके वो साहब श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी नाराज हो जाएंगे कि राहुल गांधी जी का एक कॉपीराइट है या गांधी परिवार का कॉपीराइट है, लाल किले की प्राचीर से जब भी झंडा फहराया जाए तो या तो गांधी परिवार का जिसके ऊपर वरद हस्त हो वो फहराए, या तो गांधी परिवार का कोई सदस्य तिरंगा फहराए। आपको इवन की राष्ट्र अभी जो हमारा नया संसद भवन बना, भारत मंडपम, जब उसका इनॉग्रेशन था या जब सबको इनवाइट किया गया था, तब भी आपको कोफ्त थी जाने में
आप नहीं गए। तब आपको वो राष्ट्रपति जी का, जो कि एक, मैं ऐसा कहूंगा, शी इज ए रियल ड्यूटी ऑफ साउंड फॉलोअर ऑफ सनातन धर्म, कि उनको नहीं बुलाया गया है, रीजन चाहे कुछ भी रहा हो, बट आप तो नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? क्योंकि आपकी जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी जी, वे नाराज हो जाती, राहुल गांधी जी नाराज हो जाते। तो आप तब तो नहीं गए, तब ना आप तो ऐसा ह्यू एंड क्यू आपने मचाई, है ना, कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे बुलाया गया बट मैं नहीं गया। एट दैट टाइम यू टुक प्राउड कि नहीं नहीं, हम तो दलित और आदिवासी और ये सब के हम बड़े पैरोकार हैं, उनको नहीं बुलाया गया इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आज वही प्रेसिडेंट ऑफ भारत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के ही इनविटेशन पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, है ना। एक जिस सोसाइटी से, समाज से वे आती हैं, उसी उन्हीं के बुलावे पे आज G20, अब तो हालांकि G21 हो गया है, और जिस प्रकार तो वहां पे बहुत से सम्मानित, बहुत ही गणमान्य राष्ट्राध्यक्षों का भोज हो रहा है। तो यू डिजर्व दैट कि आपको नहीं बुलाया जाता, क्योंकि आप जाने के बाद भी ना, अगर आप एक तो जाते नहीं, और जाते भी तो वहां पे भी ऐसी कोई मनहूसियत फैला देते। वैसे आप सोशल मीडिया का, आप जितना भी आप भारत की छवि को मैलाइन कर सकते थे, आपकी पार्टी ने जिस प्रकार से प्रयास, कुत्सित प्रयास कर रही है ना, जिस समय पर पूरा देश एक तरह से गर्वान्वित महसूस कर रहा है। आपके श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी आज फ्रांस में वो एक बंद कमरे में कुछ 40-50 भाड़े के टट्टुओं को पकड़ के कुछ अपनी जितना भी विश्व वमन कर सकते हैं भारत के खिलाफ भी कर रहे हैं। और उनके लिए तो मतलब इज ऑल प्रेज टू चाइना कि कैसे उनके पास विजन है, कैसे उनके पास दे आर ए प्रोडक्शन हब ग्लोबली। अगर आप परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है। अरे कभी भारत में आप झांक के तो देखो कि आपके जब से आप सत्याच्युत हुए हैं, तब से भारत बहुत बदल चुका है। एक छोटा सा ही एग्जांपल कोट करता हूं मैं, कि आपके टेन्योर में, आपके टेन्योर से मतलब कांग्रेस शासित टेन्योर में, या जो दूसरी पार्टियों का भी टेन्योर रहा होगा, उस पूरे पीरियड में जितने सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुए ना, 35-40 कुछ हुए थे, सिर्फ महज 9 सालों में, एनडीए के 9 सालों में ही 350 प्लस, आई थिंक शायद 380 या 390 के करीब का फिगर है, सैटेलाइट्स लॉन्च हुए। हमने चांद पर सक्सेसफुली लॉन्च किए, है ना, लैंडिंग हुई हमारी। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड आप लोग तो कभी बदलने वाले हैं नहीं। रस्सी जल गई, परंतु जिसको बोलते हैं बल न जाना, आपकी स्थिति वही है, और 2024 में आपकी स्थिति और भी बदतर होनी है। एंड आई विश कि ऐसा हो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं प्रो बीजेपी हूं या प्रो कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी हूं, नहीं, आई एम ए वेरी कॉमन सिटीजन। मैं भारतीय हूं, भारत हूं। कल मुझे लगेगा कि आप राष्ट्रहित में काम कर रहे हो, मैं आपके लिए ऐसे विश कर रहा हूँ कि आप सत्ता में आओ, सत्ता पे बने रहो। वो तो अब तुम मुझे एक 0% की भी मतलब कह लीजिए कि आशा उम्मीद नहीं रह गई, जिस प्रकार से मैं आप लोग की घटिया ट्वीट्स और आप लोग की उद्गार देख रहा हूं मैं सोशल मीडिया पर या न्यूज में। आप बेल्जियम में थे, ब्रुसेल्स में, वहां पे आपने क्या वक्तव्य दिए, फिर आपने आज पेरिस में हो शायद, वहां पर आप क्या वक्तव्य दे रहे हो। मतलब कैसे भी करके हाउ वी कैन डिमीन भारत, आपका यह कुत्सित प्रयास चालू है, परंतु वह सफल नहीं होगा, इतना तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। कहता हूं, साफ कहता हूं कि विथ मोदी साहब एट द हेल्म ऑफ द सेंटर, एट द हेल्म ऑफ द पावर, आपके ऐसे कुत्सित प्रयास किसी भी प्रकार से सफल होने नहीं जा रहे हैं। यू कीप ऑन ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, है ना। और इसी में हाँ, वो जब एक बात मैंने बताई थी जवाहरलाल नेहरू जी की, कि कैसे उन्होंने काशी विश्वनाथ के सभी मंदिरों को ढकवा दिया था,
सऊदी किंग के अराइवल पे जब अपने विजिट पर थे, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक कांग्रेस की नेत्री हैं, स्पोक पर्सन हैं, गाली वाली आंटी के नाम से ज्यादातर वो जानी जाती हैं सोशल मीडिया पर, है ना। उन्होंने भी एक ओमान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जब वे उनके अराइवल का एक वीडियो पोस्ट किया था कि कैसे मतलब उनके क्या हमको उनके कल्चर के विषय में नहीं पता है। उनका इशारा था कि वे जो कॉलेज स्कूल की लड़कियां उनके सामने अपनी वो डांस प्रस्तुत कर रही थी, अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी, तो उसको लेकर उन्होंने तंज कसा था। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा लगा मुझे थोड़े पल के लिए कि शायद कि वे चाहती थी कि वे उन लड़कियों को नाचना नहीं चाहिए था, और नाचना भी था तो शायद कि बुर्का डाल के या कोई क्या बोलते हैं उसको उबाया या ऐसे कुछ एक शब्द और भी है, उसमें उनको अपनी प्रस्तुति देनी चाहिए थी। मतलब वही है कि आप लोगों की किसी भी प्रकार से वह तुष्टीकरण करने वाली जो मानसिकता है ना, वो कहीं दूर दूर तक दूर होती तो नहीं दिखाई देती। और सनातन विरोधी अब कितना क्या कैसा, अब वो तो चल ही रहा है। अभी जनता दल यूनाइटेड के एक शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, पहले भी उन्होंने रामचरितमानस में, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, ऐसे क्रिएचर्स का ना, मतलब मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल, मैं आई विल नॉट इवन रेप्टाइल्स भी नहीं कहूंगा मैं उनको, उससे भी जो मतलब कह लीजिए नाली के कीड़े टाइप के लोग हैं। पहले इन्होंने कहा था कि रामचरितमानस को मतलब अब बोलने में भी वो लगता है, बट हाँ चलो ठीक है, उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस को जला दिया जाना चाहिए, मतलब इस टाइप की, जस्ट टू अपीज देयर वोट बैंक, क्योंकि उस वोट बैंक की कहीं पे अन्यत्र उनके धर्म ग्रंथों को कहीं पर कुछ जलाया जा रहा था या कुछ किया जा रहा था, तो उसके लिए उन्होंने पैरेलली एक क्या किया कि कह दिया कि नहीं, रामचरितमानस के साथ भी ऐसा होना चाहिए। आज भी कहते हैं, है ना, कहते क्या है, मतलब अपना विश वमन कर रहे हैं सम हाउ टू प्लीज एंड गेट सम रिटेन देयर वोट बैंक, कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो पदवी है, या कह लीजिए जो सच में मर्यादा पुरुषोत्तम होने की जो पोजीशन है भगवान श्री राम की, उनको हम आज भी मर्यादा, आज भी क्या मतलब जब तक सृष्टि है मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहेंगे वे नहीं, वे किसी अन्य धर्म के जो प्रॉफिट थे या धर्म गुरु थे वे थे। मतलब इट्स ए हाइट ऑफ न्यूसेंस। चलो ठीक है भाई, आपको आपका वोट बैंक चाहिए, आपको अपनी दुकान चलानी है, मगर उसके लिए भाई तो डिमेन मतलब, हालांकि मैं ऐसे क्रिएचर्स की मतलब नाम लेना, उनके विषय में बात करना भी दिलो मेरे उससे तो बहुत ही घृणित है। परंतु क्या करें, अब नाम ये लोग सब सनातन नाम लेकर चलते हैं और सनातन को ही गाली बकते हैं। ऐसे ही एक और हैं, आज देखा मैंने, आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर हैं, है ना, नाम सनातनी है, और शायद है कि ब्राह्मण समाज का भी सरनेम ले रखा हुआ है उन्होंने। परंतु उनके लिए जो आइडिया ऑफ इंडिया है आने वाले समय में, इट विल बी हिंदुइज्म फ्री, कि उस समय पर हिंदुइज्म नाम की चीज भी नहीं रह जाएगी। दैट्स द आइडिया ऑफ इंडिया इज अकॉर्डिंग टू हर। पहले भी उन्होंने विश्व वमन किया था सनातन के खिलाफ। तो मेरा एक जो मन में आता है कि ये सब के सब सनातन नाम लेकर चलते हैं और सनातन को ही गाली बकते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि दे आर स्यूडो सनातनी, छद्म रूप, जैसे काल नेमी था वैसे हैं ये सब। क्योंकि अगर इतना द्वेष रखते हैं, इतनी घृणा भरी हुई है इनके मन में सनातन धर्म को लेकर, तो भाई जिस धर्म को या जिस फिगर को इन लोग अपना इतना प्रेज करते हैं, व्हाई नॉट टू फॉलो दैट फिगर। लोग फिर उस फिगर को क्यों नहीं प्रेज, जिस फिगर को लोग प्रेज करते हैं, लोग उनका अनुसरण क्यों नहीं करते हैं। ये लोग उनका उनका ही मतलब सारा सब कुछ कल्चर अपना ले, धर्म अपना लें और अपना नाम बदल लें, और अपने आप को जो रियल वे हैं
वे पेश करें, तो समझ में आए कि हाँ हम भी माने कि हाँ यार सच में अगर बहुत वैसी लैंग्वेज बोल दूं कि एक बाप की औलाद है, कि भाई देखो वो जैसा भी है उसको उस धर्म में फेथ थी, उसने उसको अपना लिया और अपने हीरो को फॉलो करने लग गए और अपना उन्होंने सही रूप दिखा दिया। ये काल नेमी की तरह बिहेव करना, सनातन को गाली देना, आई डोंट नो, अगर मैंने अभी जैसा कहा, अगर वे एक्सेप्टेड तो फिर बहुत अच्छी बात है वो तो, है ना। अच्छा साहब, एक चीज और भी थी, feminist, there is a group of or they take pride in calling themselves feminist। उनको साड़ी बिंदी और ये सब जो हमारे मंगलसूत्र ये सब से बड़ी तकलीफ होती है उन फेमिनिस्ट को। तो उनके लिए बर्नौल मोमेंट आज लेकर आई, तो वे आई कि जो जापान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी वाइफ, उनका नाम है श्रीमती यूकी किशिदा। वे अभी जब मैं देखा भोज के समय पर, या जब भोज के लिए वे सभी हमारे अतिथि आ रहे थे, वे साड़ी में सजी धजी नजर आई। तो बहुत अच्छा लगा वो, कि वो मतलब जिस प्रकार से शी एम्ब्रेस्ड ए पार्ट ऑफ आवर सनातन कल्चर। तो ये बहुत बड़ा एक बर्नल मोमेंट था उन सभी फेमिनिस्ट के लिए, जिनको साड़ी बिंदी मंगलसूत्र बैंगल्स ये सबसे बड़ा एलर्जी जैसा होता है। तो मतलब एक तरह से आप ऐसा कह लें। और हाँ, उस पर भी तड़का ये लग गया कि सारी जो डिशेस परोसी गई हैं, जो सूचना मिल रही है, अब साहब हमें भी तो मोदी साहब ने नहीं इनवाइट किया, बट वी आर ओके विथ इट, है ना। भाई हम खुश है, ठीक है, चलो भाई, कौन है यहाँ से दिल्ली जाता फिर उतनी भीड़ में जाकर, तो हम खुश हैं। गॉड ब्लेस मोदी जी, हमारे प्रभु श्री राम मोदी साहब पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखें। तो साहब सारे के सारे शाकाहारी व्यंजन परोसे जा रहे हैं, और बिल्कुल साहब सोने चांदी और इनके बर्तनों में परोसे जा रहे हैं। तो ये जो खासतौर पर मैं कांग्रेस की बात करूंगा, क्योंकि जितनी उग्रता से वे इस बात को लेकर तंज कस रहे हैं, तो वे अपना अतीत भूल जाते हैं कि जिस समय पर यहाँ पर, है ना, उनके एक जो सबसे बड़े रोल मॉडल हैं महात्मा गांधी जी, अपने तन पर धोती और वो एक धोती लपेटे होते थे और एक ऊपर एक कपड़ा डाले रहते थे। उस समय पर उनके बगल में जो पंडित नेहरू जी हैं, द एक्सीडेंटल हिंदू, उनके कपड़े धुलने तो पेरिस जाते थे। तो अब उस समय तो गरीबी और भी ज्यादा थी भारत में। साथ ही में जब इन्हीं के कार्यकाल में, मैंने इंदिरा जी और शायद राहुल प्रियंका ही हैं साथ में उनके, कि उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता था साहब, वो फ्लाइट में होता था, एरोप्लेन में होता था, है ना। उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि आम आदमी के लिए जब एरोप्लेन या उसके सिटी के ऊपर से निकलता था ना, तो उसी को देखकर अपने आप को गदगद हो जाता था कि अरे देखो एयरप्लेन, अपने बच्चों को परिवार को दिखाता, देखो एयरप्लेन जा रहा है, एयरप्लेन जा रहा है। ठीक है साहब, और भी आगे बढ़ जाएं तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ठीक है ना, जिनके लिए कांग्रेसी बड़े उत्साहित रहते हैं, कहने में तमगा लगा मेडल लगाने लग जाते हैं। हमारे राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे, कंप्यूटर लेके आए थे, आई डोंट नो। फिर अजीज हाशम प्रेम जी, नारायण मूर्ति जी, इन लोग क्या कर रहे थे, है ना, इन्फोसिस विप्रो ये सब क्या कर रही थी। अगर राजीव गांधी जी ही कंप्यूटर लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो इन लोग क्या कर रहे थे, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। चले, तो अब ये सब बातें कुछ ऐसी होती है ना कि अब जैसे शाकाहारी व्यंजन परोसे जा रहे हैं, ठीक है साहब, तो अभी वो एक सावन में जनेऊधारी ब्राह्मण, कौन, दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण जो हैं, सावन में बकरा खा रहे थे, है ना। जनेऊधारी ब्राह्मण है, देखिए भाई हम नहीं बोल रहे हैं, वो तो खुद ही बताए थे। अब सावन में बकरा काट के खा रहे हैं और घर भी ले जाकर प्रेम से खिला रहे हैं, तो खुद अपनी ही बातों को वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और हमारे लिए वो मनोरंजन का विषय हो जाता है।
तो भाई इसमें तो उनको कम से कम बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए सब कुछ मसाला आप ही ने दिया है। चलिए साहब, एक बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात तो क्या है, देखिए साहब आप भी मानेंगे कैरेक्टर कैसे दिखता है। आप भाजपा जनसंघ को देखिए, मैं बोलता हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं कोई भाजपा या अन्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं प्रचारक नहीं हूं, मगर भाई मैंने अपने लाइफ टाइम में जो देखा है, मैं वो बात अनुभव किया है, वह बात मैं जरूर इस प्लेटफॉर्म पे रखता हूं कि भाजपा को मैंने देखा, भले जब वो जनसंघ रही होगी तब, या जब भाजपा बन गई तब, ये हमेशा अपोजिशन में रहे, मगर कभी भी जब बात राष्ट्र की आई, और समवॉट 50 प्लस या 60 ईयर्स ये सब अपोजिशन में रहे, बट बात जब राष्ट्र की आई तो कभी उन्होंने भारत को डिमीन नहीं किया, उसको हमेशा प्रेस किया। फिर चाहे वह किसी के भी रिजाइम रही हो, चाहे वह पंडित नेहरू जी की रिजाइम रही हो, इंदिरा गांधी जी की रिजाइम रही हो, या राहुल गांधी जी की राजीव गांधी जी की रिजाइम रही हो, तो जब बात राष्ट्र की आती है, कम से कम यह पॉलिटिकल पार्टी ने किसी प्रकार से भारत को डिमीन नहीं किया, राष्ट्र को डिमीन नहीं किया। दैट शोज द कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ द पार्टी, कैरेक्टर ऑफ द लीडर। और श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी यूरोप में क्या कर रहे हैं, उनके सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़िए, हाउ ही इज प्रेजिंग द एनमी ऑफ, मैं बोलता हूँ एनमी ऑफ भारत, इन मेनी टर्म्स दे आर, दे बिहेव सो एज दे आर एनिमीज। मैं अब नाम लेना नहीं, आप लोग भी समझ गए होंगे मैं किन देशों की बात कर रहा हूं। सो इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दोस नेशन रेदर देन हिज ओन मदरलैंड, अगर वे अपने मन से मान ले तो। खैर साहब, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, सबकी अपनी विट होती है, हमने अपनी बात रखी है ना साहब। चलिए साहब, आज के लिए हम अब विराम लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। और डेफिनेटली प्लीज सर, अगर आपको संवाद अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय भारत।